दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल। मैं आपकी तरह का एक नॉर्मल पर्सन हूँ। ये वीडियो एक स्कैम के बारे में है जो 2 से 3 दिन पहले मैंने फ़ेस किया। दरअसल मैं OLX पर वैसे ही चीज़ें देख रहा था। मुझे गेमिंग का शौक़ है, बट मेरे पास अभी तक कोई कंप्यूटर नहीं है, तो मैं कंप्यूटर पुराना या Xbox वगैरह वैसे ही कह लेंगे शौक़ में देख रहा था। लेने की मेरी था कि अगर कोई कम रेंज में है समझ तो मैं ले लूँगा। तो इसी तरह करते करते मैं OLX के सबसे निचले पार्ट में पहुंचता हूं। वहां पर जॉब्स आती हैं। शायद आप लोग अगर पाकिस्तान से OLX चलाते हैं तो आप लोगों को इस बात का पता होगा। वहाँ पर कुछ ऐसे होता है कि मैं एड्स देखना शुरू होता हूँ तो वहाँ पर एक ऐड आता है। मल्टीनेशनल टाइप कंपनी थी, उसने कहा, उसमें लिखा था असाइनमेंट वर्क आपको देंगे, तो आपने असाइनमेंट लिखनी होगी, आपको इतनी पेमेंट उसमें मिल जाए। तो मैं सेकंड ईयर का एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगा कि यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं अर्न भी करूँगा और अपने जो छोटे छोटे शौक़ हैं वो वालिदैन तो पूरे करते हैं, लेकिन मेरा शौक़ था कि मैं अपने ज़ाती कमाई से थोड़ा बहुत पूरा करूँ। थी मेरी बचकाना सोच कह लो, या वो एक हर बंदे की सोच होती है अगर मैं अपना कमाऊँ, ठीक है। तो इसी तरह से मैं उस नंबर पर चला जाता हूँ। वहाँ पर एक नंबर दिया हुआ था व्हाट्सएप का, मैं उस नंबर पर पहुँच जाता हूँ। वहाँ पर जाकर मैं मैसेज करता हूँ। जब मैं उस नंबर को सेव कर लेता हूँ तो फिर मैं उस पर मैसेज इस तरह से करता हूँ कि OLX जहाँ पर उन्होंने अपना ऐड लगाया हुआ था, मैं वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेकर इनका उस स्क्रीनशॉट को सेंड करके नीचे लिखता हूँ कि मैं इस एड्स के थ्रू आया हूँ। तो ये कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, ये कंपनी का नाम, ये आपका फॉर्म, उसमें लिखा था नेम, सिटी, एक्सपीरियंस, एज, सब कुछ मैं फिल कर देता हूँ। उसके बाद ये स्टडी में लिखा था मैंने कि आई एम मैट्रिक पास। मैंने अभी फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं, अब सेकंड ईयर में हूँ मैं, तो मैंने कहा सारा कुछ लिख दिया। उन्होंने कहा ठीक है जी, एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, असाइनमेंट लिखनी होती है, हर बंदा कर लेता है, और तलीम भी इसके लिए इतनी सही है, मतलब मैट्रिक ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है जी, वर्क बता दें। आगे से जी इन्होंने कहा कि आगे से कहते हैं कि आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको हमने कंपनी में रजिस्टर करना है। कंपनी में रजिस्टर होने के लिए आपको फ़ीस कुछ पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह से पहला मुझे चूना लगाता। अब मैं सोचता हूँ कि यार फ़ीस देनी पड़ेगी, तो मैं कुछ सोच में पड़ जाता हूँ कि फ़ीस देने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस तरह का होगा ना कि फ़ीस दे के मतलब पैसे इन्हें जैज़ कैश वगैरह इजी पैसे के थ्रू जाएंगे तो मुझे ब्लॉक कर देंगे। मुझे इस तरह का स्कैम का आता शक, लेकिन भाई इनकी गेम बहुत बड़ी थी, ये उससे भी आगे गए हैं। उस टाइम पे ब्लॉक करके मतलब 1200-1300-1400 रुपये का स्कैम नहीं करते। तो कहते हैं ठीक नहीं सर, स्कैम नहीं है, आपको हम फिर आगे ट्रेनर प्रोवाइड करेंगे, सारा कुछ ट्रेनर आपको ट्रेन करेगा, फिर आपको काम सिखाएगा जी। डबल माइंडेड हो जाता हूँ मैं। फिर उससे पूछता हूँ, मैं कहता हूँ सिस्टर सही बताना, वो एक लड़की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना उनकी आइडेंटिटी रिवील करूँगा, लेकिन वो एक स्कैमर ग्रुप है। मैं कहता हूँ सिस्टर कि यार स्कैम तो नहीं। वो कहती नहीं सर ओरिजिनल, आप टेंशन है, ओरिजिनल है। मैं फिर सोच के इजी पैसा नंबर दिया, जैज़ कैश इजी पैसा दोनों दिए थे। तो ये मैं यहाँ पर लगा दूँगा स्क्रीन पर, आप लोग देख सकते। एनीवेज़ मैं अपनी जो मैंने पेमेंट की वो भी मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट दे देता हूँ कि आप लोगों को बिलीव आ जाए कि मैंने पेमेंट की। और उसके बाद जी पेमेंट के बाद एक फ़ॉर्म मुझे दिया जाता है। पहले तो इन्होंने एक ड्रामा किया, उसके मैसेज की स्क्रीनशॉट भी मैं दे देता हूँ कि यार वहाँ पर एक आप रिसिप्ट नहीं सेंड कर रहे, आप ये सेंड नहीं कर रहे, आपने पैसे नहीं किए। मैंने एक शॉप से करवाया था, मेरा कोई इजी पैसा जैज़ कैश नहीं, मैं शॉप से करवा के आया था। मैं शॉप वाले का वापस गया, मैंने उसे कहा, वो कहता जी क्या ड्रामा है, मतलब आप क्या कह रहे हैं, ऐसे नहीं होता। मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दे दिया, उसमें सब आ गया कि पैसे सेंड हो गए, इस नाम से इस नंबर पे हुए हैं और इस नंबर को हो गए। मैं फिर उनको मैंने कहा यार वो तो ऐसे कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा जी, मैं आगे से कंफर्म करके आपको बताती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। फिर मुझे कहती नहीं हो गया। पहले इन्हें था कि यहाँ पे भी ये डबल पेमेंट लेंगे। मैं कुछ अड़ गया, मैंने उस शॉपकीपर को बीच में डाला, मैंने उनसे बात करवाई। उन्होंने कहा यार ऐसे ही होता है ये, उनसे मैंने सारा पूछा। तो इन्हें लगा कि अगर हम इसे यहाँ पर थोड़ा तंग करेंगे ना कि नहीं आई दोबारा करवाओ, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये फिर दोबारा पेमेंट नहीं करवाएगा और हम इसे आगे स्कैम में इन्वॉल्व नहीं कर सकेंगे। ओके, यहाँ तक हो गया। इसके बाद इन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया, एक बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगा कि यार मैं एक ओरिजिनल जगह पे आ गया हूँ, ऐसा फॉर्म था। मतलब एक जॉब इंटरव्यू को जो देने जाते हैं ना, उनको भी ऐसे फॉर्म्स नहीं दिए जाते, ठीक है। सिटी, प्रोविंस, CNIC, नेम, फादर नेम, एड्रेस और अकाउंट नंबर। उस टाइम पर मुझे यही लगा कि यार मैं कितने ज़्यादा पैसे कमाने लगा हूँ। अब मैं एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पर पहुँच गया हूँ। एनीवेज़ जो फॉर्म उन्होंने सेंड किया, मैं फिल किया, मैंने वो फॉर्म यहाँ पर लगा दिया जो उन्होंने सेंड किया था, और मैंने उनको आगे सेंड कर दिया। अभी मेरी ID कार्ड नहीं बना, मैंने CNIC खाली छोड़ दिया। उनसे मैंने कहा यार मेरा CNIC नहीं है, तो कहती बे फॉर्म नंबर लिखो।
मैं कहा जी नहीं है। कहते फिर चलें मैं बात करती हूँ, चल जाएगा। ठीक है, वो चल गया काम, मतलब CNIC के बगैर ही चल गया। अगर कोई ओरिजिनल प्लेटफॉर्म होता उस पर CNIC ज़रूरी होता तो ये तो फिर कहते जी आपका काम नहीं होगा, ऐसे वैसे प्लांट। मैंने उन्हें सीधा कहा जी हो गया। अब लास्ट के अंदर एक मैसेज मुझे क्या आया एक न्यू नंबर का, वहाँ से हुई दूसरे नंबर की कहानी शुरू। टोटल इस स्कैम में 3 नंबर इन्वॉल्व थे जो व्हाट्सएप पर रन कर रहे हैं। अब इसके अलावा इनके 10,000 नंबर और होंगे, मुझे 3 का पता है क्योंकि मेरे साथ 3 नंबरों से स्कैम किया जी। ये हमारा कंपनी का नंबर है, इस पर मैसेज करें, वो आपको ट्रेनर का नंबर देंगे, फिर आप आके वहाँ से करें। मैं वो फॉर्म सेंड किया, उनसे वो पेमेंट सेंड की जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म की थी। तो मुझे सुबह के टाइम उस नंबर से एक वीडियो कॉल आई, बट वो मिस कॉल। उसके बाद फिर मुझे टिक का मैसेज और मुझे ट्रेनर का नंबर दे दिया गया। उनका भी मैं नाम रिवील नहीं करूँगा, बट वो बहुत बड़ी स्कैमर थी। किस तरह आपको सब बताऊँगा। मैं उस नंबर पर जाता हूँ, मैं उस फॉर्म को दोबारा रिसेंड करता हूँ जो मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था। पैसों वाला मतलब स्क्रीनशॉट जो था मेरा रजिस्ट्रेशन फ़ी थी वो मैंने स्क्रीनशॉट की उन्हें। मैंने कहा ये उन्होंने आपका नंबर साइन किया, तो जी बताएं क्या करना है। तो वो बड़ा मीठा बन के इंट्रो करती हैं, और वो इंट्रो मैसेज भी उनका एक ही है जो सबको करते हैं, एक ही, मतलब रिकॉर्डिंग सेव की हुई है। और उन्होंने मतलब व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्ड एक दफ़ा सारे मैसेज किए हैं, और वो मैसेज फॉरवर्ड करी जाते हैं एक जगह पे सेव किए, क्योंकि सेम सबको स्कैम करना होता तो सेम बातें। तो सबसे पहले उनका मैसेज जो मुझे आया था वो ये था कि अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर ट्रेनर, मैं आपको ट्रेन करूँगी। उनका नेम और उन्होंने अपनी सारी एजुकेशन वगैरह बताई। मैं उनकी आवाज़ नहीं लगा रहा, बट ये ऊपर आपको मैसेज चलता हुआ शो हो रहा होगा। उनके अल्फाज मैं एज इट इज़ बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये मैंने आपको एक लिंक दिया है, इस पर हमारी जो कलम multinational.com के नाम से इनकी वहाँ पर जो कंपनी इन्होंने बनाई हुई है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो सेंड की है, वो मैंने वीडियो यहाँ पर लगा दी होगी, इसको देख लें और उस तरह से जाकर अलकलम multinational.com पर अपना अकाउंट बना लें। कि अलकलम multinational.com को मैं खुल्म खुला इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे मेरे लिए, एक स्टूडेंट होने के नाते बहुत से पैसे मेरे लूटे हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ स्कैम किया और चले गए। चलें वो तो खैर है, लेकिन मैं चाहूँगा मेरी इस वीडियो को देखने के बाद किसी और मेरे भाई बहन के साथ स्कैम ना हो। तो एनीवेज़ उसके बाद इन्होंने सेकंड मैसेज किया जब मैं अकाउंट वगैरह बना लिया, मैंने कहा वो बन गया है। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं आपको 6:35 पर ट्रेनिंग दूंगी, आप मुझे 5-10 मिनट पहले मैसेज कर देना और उससे ऑनलाइन रहना। ओके, इसी तरह मैंने उन्हें पहला मैसेज किया जी ट्रेनिंग का टाइम हो गया है। इन्होंने कहा अच्छा। इन्होंने रिकॉर्ड मैसेजेस सारे लाइन में भेजे और सारी वीडियोस, मतलब ऐप पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जैसे डैशबोर्ड, ये वो फ्लाटम का बहुत सी चीज़ें थी, वो भी स्क्रीनशॉट ऐप का यहाँ पर लगा दूँगा। जब सब कुछ बता दिया, इन्होंने शुरू में एक चीज़ छोड़ दी कि जी अकाउंट को अपग्रेड करवाना पड़ेगा। अब मेरे दिल में वहीं पे शक आ गया था कि अपग्रेड में दोबारा पैसे मांगेंगे, बट मुझे लगा शायद ना मांगे, कोई काम वगैरह देने उसे करना हो तो उस तरह अपग्रेड हो जाए, बट ऐसा नहीं था। जब सारा कुछ समझा दिया आपका, तो लास्ट में मुझे कहा जाता है, शुरू में कह दिया था कि मैं आपको अपग्रेडेशन का लास्ट में बताऊँगी। तो लास्ट में जब अपग्रेडेशन की बारी आई तो इन्होंने मुझे डिफरेंट पैकेजेस दिखाए। पैकेजेस यहाँ लगा दूँगा, $50, $100 जी, कहाँ तक $500 तक आपको इनमें से कोई पैकेज लेना पड़ेगा। डॉलर पे नहीं करेंगे और अकाउंट को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आपको असाइनमेंट वर्क नहीं दिया जाएगा और मतलब आप काम नहीं कर सकते। मैंने कहा मेरे पास तो अभी $50 मतलब 13,000 बनते मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा इस वक्त मेरे पास ना सेविंग्स हैं और ना मेरे पास मतलब कुछ भी नहीं। तो खैर उन्होंने कहा नहीं, अगर आप नहीं कराओगे, मैंने उन्हें ये कहा है मैसेज लगा दूंगा कि यार मेरे पास जब $50 के पैसे होंगे वो तो मैं करवा लूँगा और फिर अपग्रेड करवा काम कर लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं जी, अगर आप आज नहीं करवाएंगे तो अकाउंट डिलीट हो जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो आपको यूँ कर लें कि आज कुछ करवा दें, कल कुछ पैसे बाकी करवा देना। मैंने कहा मैं ऐसे कर लूँ, मेरे पास कल पैसे ही ना हो, मतलब आज मैं 1,000-2,000 करवा के अकाउंट बचा लेता हूँ, तो मेरे पास कल बाकी जो होंगे 8,000-7,000 वो पे करने के लिए नहीं है, तब भी तो अकाउंट उड़ेगा। तो इससे बेहतर है मैं अपने 2-3,000 ज़ाया ना करूँ। नहीं, आपको जितना टाइम चाहिए आप ले लें, लेकिन उसके लिए आप 1-2-3,000 जितने चाहें पे कर दें, सीट सेफ हो जाएगी। शक मुझे आया, बट अब वहाँ इतना आगे तक मैं जा चुका था, 1200 पहले भी पे था। मैंने कहा शायद सच बोल ही रहे हूँ, तो मैंने कहा ठीक है जी। काफ़ी सोचो विचार के बाद मैंने इन्हें 1,000 रुपये उस रात को भेजा, हफ्ते की रात को 1,000 रुपया मैंने इजी पैसा किया। और इन्होंने एक फ़ॉर्म दिया, फॉर्म यहाँ पे लगा दूंगा कि अभी आपकी सीट सेव करने के लिए फ़ॉर्म है, अपना सारा कुछ फिल कर दें, अकाउंट नंबर, नेम, सारा कुछ। अब नेक्स्ट डे आ गया, संडे का दिन था। इन्होंने मुझे रात कहा था कि आप अगर 3,000 तक पे कर देंगे तो मैं आपका कुछ काम शुरू करवा दूँगी। वैसे असाइनमेंट का इनका रेट था कि 2,000 मिलेगा पर असाइनमेंट, लेकिन वो इनके मुताबिक जी फुल पे होगा तभी मिलेगा 2,000 पर असाइनमेंट। तो अगर आप 3,000 कर देते हैं आज मतलब
तो मैं आपका काम शुरू करवा दूँगी, आपको एक असाइनमेंट का 300 मिल जाएगा और दिन में आप 1 से 2 असाइनमेंट कर सकेंगे इनके मुताबिक। तो मैंने कहा चलो यार, इनके कंपनी के थ्रू ही वो 300 या 600 करके पैसे जमा करके, तो बाकी मैं जो मतलब इनके पैसे रहते हैं वो उतार कर तो अकाउंट अपना अपग्रेड करके फिर बाद में जो पैसे होंगे वो मैं अपने पास रखा करूँगा और वो मेरी अर्निंग होगी। लेकिन जो इनके अकाउंट से मैं 300 करके भी जोड़ूँगा तो वो मैं इनको जमा करके इन्हीं के अकाउंट को अपग्रेड करूँगा। चलें, फिर इसके बाद होता यूँ है कि मैंने संडे का दिन था, संडे को मैं शॉप से इसी पैसा जैसे का शुरुआता हूँ, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मेरा नहीं है। तो मैंने फिर संडे को कोई दुकान वैसे तो ओपन नहीं थी, 6-7 बजे करीब दुकान एक ओपन हुई, तो मैं उनके पास गया और उनसे 1000 मेरे पास था, मैंने वो इन्हें किया 1000 इजी पैसा। तो मैंने कहा यार आप 2 पे ही काम शुरू करवा दें, तो इन्होंने कहा नहीं जी 3 से कम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्तों वगैरह से कहा, उन्होंने कर दिया। एक ने 500 किया, दूसरे ने 500 किया। 12 बजे से पहले तक मेरा 3000 पूरा इनके पास आ चुका था। अब जब पैसे पूरे हो गए मैं इनके पास गया, मैंने कहा सिस्टर पैसे आ गए हैं तो काम मतलब करवा दें शुरू। की नहीं, ये ब्लैंक रिसिप्ट ही नहीं आई, रिसिप्ट नहीं है स्क्रीनशॉट में, तो मैं कैसे कर लूँ, कैसे मैं कर लूँ, ऐसे नहीं होता। आप सुबह दोबारा पेमेंट कर देना, अगेन पेमेंट। अब वहाँ पर मेरा थोड़ा सा मीटर होता है शार्ट। मैं इन्हें कहता हूँ कि यार अब मैं अगेन पे करूँ, तो आप यकीन नहीं करेंगे, अब ये जो ट्रेनर थी वो कोई और बनी हुई थी, ठीक है, और जिनसे रजिस्ट्रेशन करवाया था उनके मुताबिक वो कोई और थी। वॉइस नोट चला नहीं सकता, उनकी प्राइवेसी है तो वो लड़की, जैसा भी उन्होंने जो भी किया स्कैम किया, लेकिन उनकी इज़्ज़त करना काम है, उनकी लड़कियों का इज़्ज़त करना हर माशरे के फ़र्द का फ़र्ज़ है। तो उनकी एहतराम में मैं वॉइस नोट नहीं चलाता, बट ये लग गया वॉइस नोट, मैं उनकी जगह बोल देता हूँ। वो लड़की जो रजिस्ट्रेशन कर रही थी वो यहाँ पर आके मुझे ट्रेनर के नंबर से मैसेज आ गया उनका, आपको 3000 देते हुए हो रहा है, लोग 10,000 दे रहे हैं। अब यहाँ पर मेरी आंखें खुल गई, यार ये तो अलग अलग बनी हुई थी। मीन ट्रेनर की वॉइस कुछ हो रहा है और रजिस्ट्रेशन वाले की वॉइस कुछ हो रहा है, तो दोनों की वॉइस चेंज थी। लेकिन जब उन्होंने ट्रेनर के आईडी से वो मैसेज आया, मैं यूँ करके बैठ गया, मैं कह यार स्कैम हो गया, मज़ीद पैसे नहीं करने। उन्होंने कहा जी चले, मैंने उन्हें एक फ़र्जी मैसेज लिख दिया कि ठीक है मैं आपको सुबह करूँ। अब हुआ यूँ जी कि रात को 2-3 बजे के करीब मेरा माइंड डबल था कि सुबह करूँ 500 दोबारा पे, शायद काम शुरू करवा दें या नहीं। मैं चैट जीपीटी पर गया, चैट जीपीटी पर जाकर मैंने एक मैसेज लिखा कि alkalam.multinational.com इज़ स्कैम और नॉट। तो उसने कहा कि दिस इज़ स्कैम। 28.7% लोग कहते हैं दिस इज़ नॉट स्कैम, बट बाकी जितने परसेंट बचते हैं वो सब स्कैम कहते हैं। तो उसने मुझे मैसेजेस मतलब चैट जीपीटी ने जो इनकी गूगल पर लोग रिव्यूज़ देते हैं वो पढ़ाए, तो वहाँ पर इनके रिव्यूज़ इतने गंदे थे, ये रिव्यूज़ में लगा रहा हूँ आप देख लें। मतलब लोगों ने कहा कि हमारे साथ इतने स्कैम इन्होंने किए हैं कि पैसे ले लेते हैं, जो असाइनमेंट पर कहा जाता है वो नहीं दिया जाता, बट ये कह दिया जाता है कि जैसे हमने आपको फंसाया ना, मतलब एक पूरे प्लान से, इस तरह आपने लोगों को फंसाना है और उनसे पैसे लेने। मैं वहाँ पर भाई हिल गया। हिलने के बाद कुछ ही हुआ कि मैंने सबसे पहले चैट जीपीटी आंसर भी करता, तो मैंने उससे कहा कि अब ये सब, उसे सारी स्टोरी टाइप करके दी। तो उसने कहा सबसे पहले तो आप इन सबको ब्लॉक करें स्कैमर्स को, और सेकंड पर FIA साइबर क्राइम में रिपोर्ट करें। अब FIA साइबर क्राइम में रिपोर्ट तो नहीं की, बट मैं ब्लॉक कर दिया। स्क्रीनशॉट प्रूफ के तौर पर मैंने रख लिया, क्योंकि कल को अगर वो कोई इशू क्रिएट कर, तो मेरे पास प्रूफ सब हैं कि उन्होंने स्कैम इस तरह से किया। और इनके रिव्यूज़ आप देख सकते हैं अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए। ये वीडियो क्योंकि मैंने सबसे पहले यूट्यूब पर सर्च किया था, हमारी 98.9% आवाम यूट्यूब पर सबसे पहले किसी भी काम करने से पहले सर्च करती है, लेकिन alkalam.multinational.com के बारे में यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं है, उनके स्कैम को कोई एक्सपोज नहीं करता। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन मैं खुला कह रहा हूँ कि alkalam.multinational.com इज़ स्कैम, टोटली स्कैम। अपने पैसे बचाएँ, ये नहीं कि अलकलम, ये जितने भी इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप, OLX, यूट्यूब, यहाँ पर अगर कोई आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है असाइनमेंट वर्क ये वो, तो आप उस पर इंटरेस्टेड मत हो, क्योंकि मैंने इसके अलावा काफ़ी प्लेटफॉर्म 2-3 किए थे, वो भी स्कैम थे। इस वीडियो का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि खुद भी स्कैम से महफूज रहें, अपने पैसों को सेफ रखें, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा। अगर कोई ओरिजिनल हैं तो इस बात से हट मत होइएगा। कोई अगर कंपनी ओरिजिनल वर्क कर रही है तो मैं उसको दिलजारी नहीं करूँगा। अगर कोई ओरिजिनल हैं तो वो होंगे, बट जितना मैंने अब तक कर लिया है, देख ली हैं कंपनीज़ वर्क ऑनलाइन, वो सब स्कैम, टोटली स्कैम। और alkalam.multinational.com इज़ टोटली स्कैम। ये वीडियो मैं यूट्यूब पर इसलिए लगा रहा हूँ, इसे मुझे बनाने में 3 दिन लग चुके हैं।
2 से 3 दिन लग जाएंगे। कल अपलोड होगी, आज दूसरा दिन है तो तीसरे दिन अपलोड हो जाएगी, 3 दिन लगे हैं। मैंने कोई अपनी अर्निंग्स के लिए नहीं बनाई, कि सब्सक्राइबर के लिए नहीं बनाई, मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है कि यार अपने आप को स्कैम से महफूज रखें और इस कंपनी के धोखे में मत आइए। अगर आपको भी ऐसे ही मिलते हैं और कहते हैं कि आपको जॉब देंगे ये वो, तो ख़ुद को महफूज रखें। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लंबी ज़रूर है बट आपके फ़ायदे की है। अगर मुझे इस तरह की एक वीडियो मिल जाती पैसे इन्वेस्ट करने से पहले, तो आज मैं 40 to 100 को आके मतलब ना बैठा होता, वो मेरे पास ही होता। 40 to 100 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए तो होती है हर अमाउंट ही बड़ी, बट इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन यार फ्री में किसी को देने का दिल भी नहीं करता। अपने पैसे बचाओ और अलकलम multinational.com इज़ टोटली हासिल।